हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनस स्टडी जीके। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए फर्स्ट ईयर में अगर आप और एमपी भोज से है तो देखिए ये पेपर है एफ से फाउंडेशन कोर्स का आपका इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज और इंडियन कल्चर और भाषा और संस्कृति का, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज का ये पेपर है आपका। तो देखिए पेपर आपका 50-50 नंबर का होता है। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कॉलेज से आपको कौन सी बुक मिलती है। देखिए ये भाषा और संस्कृति का है, जो पार्ट ए है इसका भाषा और संस्कृति, और पार्ट बी इंग्लिश लैंग्वेज और इंडियन कल्चर। तो आप इसी बुक से रीडिंग करके जाएं, क्योंकि इसी बुक से पूरे क्वेश्चन आते हैं और ये इंग्लिश की बुक है। तो मैं आपको अभी क्वेश्चन भी बताऊंगा किस प्रकार के आते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो इस वीडियो में हम पार्ट ए का देखेंगे, भाषा और संस्कृति का। तो ये पेपर कब का मैं आपको बताता हूँ। ये पेपर देखिए जिसका एडमिशन 2024 में हुआ है, अभी ये पेपर 2025 में हुआ है। 3/3/2025 को ये पेपर हुआ है। अभी एमपी बोर्ड छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का ये पेपर है। अगर आप अदर यूनिवर्सिटी से एमपी के तो उसमें भी यही पेपर आएगा। और अभी कल और बाकी लोगों का पेपर है, 4 अप्रैल को भी पेपर है 2025। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, मातृभूमि की करधनी क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ, आप पुस्तक में देखिएगा, यहाँ पे मैं बुक से भी बताता हूँ आपको। जैसे देखिए फ्रेंड्स, आपने 11th-12th में भी पढ़ा होगा। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे जितने भी रचनाकार हैं, लेखक जो है, उनके आप नाम याद कर लीजिए किनकी कौन सी रचना है। जैसे मातृभूमि किसकी रचना है, ये भी ऑब्जेक्टिव में कई बार आया, मैथिली शरण गुप्त की है। शतरंज के खिलाड़ी किस विधा की रचना है, तो कहानी विधा की। जीप पर सवार जेलिया के लेखक कौन है, शरद जोशी। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इस जो इकाई है इसे देख लीजिएगा एक बार ध्यान से, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो जीवन परिचय दिया रहता है जिस भी कवि का, आप उसके एक बार जीवन परिचय को पूरा ध्यान से पढ़ लीजिए। उनका जन्म कब हुआ, ठीक है, और उन्हें किस नाम से जाना जाता था। जैसे देखिए मैथिली शरण गुप्त को दद्दा के नाम से जाना जाता था, ये राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त है। इनका जन्म किस जिले में हुआ, चिरगांव में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। और इनकी रचनाएं को तो आप एक बार देख लीजिएगा, प्रमुख रचनाएं को, और इन्हें कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जैसे देखिए पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, मातृभूमि की करधनी क्या है, तो इसका आंसर है सी, रत्नाकर। तो इसमें पिछले साल ये क्वेश्चन पूछा था कि रत्नाकर का अर्थ क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे दिया है, रत्नाकर का अर्थ होता है समुद्र। कवि अपनी मातृभूमि को क्या अर्पित करना चाहता है, तो अपना सर्वस्व, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, रंग में भंग। देखिए निम्न में से कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है, तो इसका आंसर है पंचवटी। निम्न में से किस विद्यालय गुप्त जी मानद प्रोफेसर रहे हैं। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ पुस्तक में भी, यहाँ पे देखिए यहाँ से क्वेश्चन ले लिया है। 1948 में आगरा विश्वविद्यालय में आपको डी.लिट की मानक उपाधि प्रदान की गई। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ए, आगरा विश्वविद्यालय। तो देखिए यहाँ जीवन परिचय से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रेमचंद की आरंभिक शिक्षा किस भाषा में हुई, तो प्रेमचंद की आरंभिक शिक्षा उर्दू भाषा में हुई। मैं ये क्वेश्चन कहाँ से आया है वही मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये मुंशी प्रेमचंद है, यहाँ पे देखिए इनकी आरंभिक शिक्षा उर्दू फारसी में हुई, ठीक है। तो यहाँ फारसी और उर्दू दोनों ऑप्शन है, तो उर्दू का ऑप्शन भी सही है। प्रेमचंद की किस रचना को अंग्रेजों ने प्रतिबंध किया था, तो सोजे वतन आएगा इसका आंसर। सोजे वतन किस विधा की है, तो ये कहानी संग्रह है। अगला क्वेश्चन है, मरणोपरांत प्रेमचंद की कहानियां किस नाम से प्रकाशित हुई, तो इसका आंसर है मानसरोवर। निम्न में से किस कहानी का मुख्य पात्र हामिद है, तो आपने ये पहले भी पढ़ा होगा 5वीं-6वीं क्लास में। ईदगाह कहानी में हामिद रहता है जो अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद के लाता है मेले से। शतरंज की खिलाड़ी कहानी किस क्रांति को दर्शाती है, 1857 की क्रांति।
जीप पर सवार इल्लियाँ व्यंग में इल्लियों से क्या आशय है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशासनिक किसान आएगा इसका आंसर। लेखक को कृषि अधिकारी कहाँ लेकर गए? तो इसका आंसर है जीप के गैरेज में। निम्न में से किस टीवी धारावाहिक के लेखक शरद जोशी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा मालगुडी डेग। लेखक में अन्य की अनिष्ठाती देवी किसे कहा गया है? तो इसका आंसर है इला को। ये क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। अन्य की अनिष्ठात्री देवी किसे कहा गया है? देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है ये। देखिए यहाँ पे इसका जीप पर सवार जिलिया शरद जोशी की रचना है। यहाँ पे देखिए कहा गया है कि यहाँ पे देखिए इला, यहाँ पे बताया गया है कि एक नाम इला कह रहे थे कि अन्य की अभिष्ठात्री देवी। तो इसमें देखिए अभिष्ठात्री देवी कहा गया है इला को, और यहाँ पे क्वेश्चन पूरा है अन्य की नाष्ठात्री देवी। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इल्ली को अन्य की नाष्ठात्री देवी कहा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा इल्ली। ऑप्शन सी, अंधों का हाथी किस विधा की रचना है? तो ये नाटक है। इतिहास पर आधारित एवं सदाचार के आदर्शों का प्रतिपादन करने वाले काव्य को क्या कहा जाता है? आर्ष काव्य कहा जाता है इसे। रामायण की रचना के पूर्व रामकथा किस रूप में लिखी गई थी? तो मौखिक रूप में। कंब रामायण किस भाषा में लिखी गई है? तमिल में। निम्न में से किसे मूल रामकथा माना जाता है? वाल्मीकि रामायण। रामकथा का सबसे पहला बीज किस में मिलता है? दशरथ जातक कथा में। श्री राम से संबंधित पउम चिराउ ग्रंथ किस साहित्य में उपलब्ध है? तो इसका आंसर है जैन साहित्य। जैन धर्म में रामकथा किस शीर्षक से उपलब्ध है? तो ये हो जाएगा पद्म पुराण। अपभ्रंश भाषा की रामायण पउम चिराई के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है स्वयंभू। महाभारत में किस अध्याय में रामकथा का वर्णन मिलता है? तो ये आरण्यक पर्व में। निम्न में से कौन सी कहानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 11 वर्ष का समय। रामचंद्र शुक्ल के निबंधों की भाषा का स्वरूप कैसा है? शुद्ध खड़ी हिंदी। कर्म और फल की मिली जुली अनुभूति कहलाती है उत्साह। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म स्थान है बस्ती जिले में हुआ था। करुणा निबंध के रचनाकार है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। निम्न में से किस पत्रिका का संपादन रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, नगरी प्रचारणी की पत्रिका। स्वतंत्रता पूर्व रामधारी सिंह दिनकर को किस कवि के रूप में जाना जाता था? विद्रोही कवि। 33 नंबर क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि हैं? तो इसका आंसर है बी, छायावादी युग। निम्न में से कौन सी कृति दिनकर जी की नहीं है? तो इसका आंसर है उच्छावास। निम्न में से कौन सा प्रथम राज्यसभा का सदस्य रहा है? रामधारी सिंह दिनकर आएगा इसका आंसर। भारत एक की रचना किस विधा में रची गई है? निबंध। तो क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ही इजी आते हैं, आप एक बार पुस्तक से बस पढ़ के चले जाइए, आपको सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। दिनकर जी की शैली का प्रधान गुण कौन सा है? वीर रस। आदि शंकराचार्य ने परमात्मा के किस रूप को मान्यता दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा साकार और निराकार। ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। आदि शंकराचार्य का विचार दर्शन कहलाता है अद्वैतवाद। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित प्रथम मठ कौन सा है? तो श्रृंगेरी मठ। ज्योतिर्मठ किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। कमल का पर्यायवाची है पंकज। कर्ण का पर्यायवाची है राधे। निम्न में से कौन सा शब्द पार्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका आंसर है ए, भूमिजा। आप पर्यायवाची और विलोम शब्द पढ़कर ही जाए। निरामिष का विलोम है शामिश। और संधि से एक क्वेश्चन, तो संधि से आपके 100% 2 से 3 क्वेश्चन आना ही है। सदैव का संधि विच्छेद है सदाधन एवं गण धन ईसा में कौन सी संधि है? गुण संधि। कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड के रचनाकार है ऑक्सफोर्ड के विश्लेषक लिजबर्ट लेली।
स्वनिम से क्या आशय है? ध्वनि। उपभोक्ता का क्या तात्पर्य? उपभोक्ता का क्या तात्पर्य है? सामान का उपयोग करता। तो फ्रेंड्स अभी देखिए ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। मैं इसके आप अगर कमेंट में करते हैं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। अगर आपको इंग्लिश का पेपर भी चाहिए तो इसके भी क्वेश्चन पूरे बुक से आए हैं, मैं आपको बता दूंगा। तो अभी ये हिंदी का पेपर था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।